So students of class 6, we are continue with our long question answer number 3. Two questions we have done in civics chapter number 3 government. तो अब ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ इट्स फीचर्स. ये टी है, मैंने टी के ऊपर यहाँ लाइन नहीं लगाई है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप. तो डेमोक्रेसी क्या है ये बताना है और उसके फीचर्स हमें बताने हैं. तो फर्स्ट आंसर इज ऑफ डेमोक्रेसी. Democracy is a form of government in which the ruling power is in hands of the people. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का टाइप है जिसमें कि जो रूलिंग पावर होती है वो लोगों के हाथों में होती है, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं ना, इसीलिए लोगों के हाथों में होती है. अब इसके फीचर्स देखो क्या क्या हैं. फर्स्ट फीचर, सॉवरेनिटी विद द पीपल, है ना. इट मीन्स गवर्नमेंट gets all its power from the people and is answerable to them for the use of these powers. तो इस टॉपिक का मतलब है सॉवरेनिटी विद द पीपल, कि लोगों की जो पावर है, लोग अपने पावर का यूज कब करते हैं, इलेक्शन में अपने वोट के थ्रू, जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये लोगों की इस पावर को कैसे यूज करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के कामों में, ठीक है. और लोगों के लिए ये आंसरेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, यानी लोग इनसे जवाब मांग सकते हैं. जो जनता होती है इन एमपीज और एमएलए से जवाब मांग सकती है. ओके. सेकंड है फीचर लिबर्टी. लिबर्टी यानी फ्रीडम. इन डेमोक्रेटिक सेटअप एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, टू फॉर्म एसोसिएशंस. यानी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक टाइप की जो गवर्नमेंट है उसमें हर कोई फ्री है. किसके लिए फ्री है, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी एसोसिएशन यानी कि कोई भी संस्था संगठन बनाने के लिए, टू हैव फेथ इन एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने के लिए, और इवन टू क्रिटिसिज्म द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए भी फ्री है. नेक्स्ट है इक्वलिटी यानी बराबरी, ठीक है, समानता. एवरीबडी इज इक्वल इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में सभी इक्वल हैं, बराबर हैं. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, जेंडर एटसेट्रा. यानी कि लोगों में किसी तरह का भेदभाव नहीं है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, लिंग यानी कि पुरुष और स्त्री, या रंग के आधार पर कि गोरा है, काला है, कैसा, किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. फ्रैटर्निटी. इट प्रमोट्स लव अमंग ईच अदर दैट स्ट्रेंथन्स द नेशन. इसका मतलब है भाईचारा, लोगों के बीच में प्यार, विश्वास और एक दूसरे, ये क्या है, भाईचारा, ये सब क्या है, देश की स्ट्रेंथनेस है, देश की क्या कहते हैं, देश को मजबूत बनाती हैं, देश की पावर है ये भाईचारा और प्यार, लोगों के बीच में प्यार, ठीक है. इसके बाद है फिफ्थ नंबर, स्टेट एंड गवर्नमेंट आर मीन्स. यानी कि जो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट की हो, विलेज की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सबका कोई ना कोई मीन है, ये मतलब रखती हैं. दे बोथ आर कंसिडर्ड द मीन्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल. यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के इंटरेस्ट का, लोगों के वेलफेयर का, जो भी कोई टॉपिक होता है उसको फुलफिल करने की कोशिश करती हैं और करती हैं उसको पूरा. लोगों के वेलफेयर के जो भी काम होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट के जो भी काम होते हैं, लोगों से संबंधित, उनके डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे काम गवर्नमेंट को फुलफिल करने होते हैं. इसके बाद नंबर 6, रूल्स ऑफ मेजोरिटी. यानी कि द पार्टी हु गेट्स मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट. जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसी की गवर्नमेंट बनती है. नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ, ठीक है. द एडमिनिस्ट्रेशन रन्स अकॉर्डिंग टू लॉज विच आर सुप्रीम. यानी कि जो हमारी जुडिशरी है, हमारी न्यायपालिका है, वो क्या करती है, हमारा देश का जो संविधान है वो हमारे कंट्री को, हमारे लीडर्स को गाइड करता है कि आपको रूल्स जो बनाने हैं, लॉज बनाने हैं और ऑर्डर्स बनाने हैं. लॉज और ऑर्डर्स को मेंटेन करके रखना है देश में, ठीक है. तो ये सभी को कौन देखेगा, हमारी गवर्नमेंट देखेगी.
और गवर्नमेंट ये बताती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे जो नियम हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। हमारे देश में जुडिशरी सबसे ऊपर है, न्यायपालिका का स्थान सबसे ऊंचा है। तो जो जुडिशरी कहती है वही हमारी गवर्नमेंट को करना होता है। यदि हमारी गवर्नमेंट कुछ रॉन्ग वर्क करती है तो हमारी जुडिशरी गवर्नमेंट को क्या करती है, नोटिस देती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न बताइए। इसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था, एक्सप्लेन किया था जब, कि पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन करना यानी कि उसको बांट देना अपनी पावर्स को। पावर्स आर डिसेंट्रलाइज्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम सो दैट द पीपल गेट द अपॉर्चुनिटी टू टेक द डिसीजंस। गवर्नमेंट की जो पावर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके विलेज गवर्नमेंट तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, जिससे कि जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट के, वो सभी अच्छे से क्या होते हैं, अप्लाई हो पाते हैं, सभी लोग उसको फॉलो कर पाते हैं और सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की, डिसीजंस लेने की। ओके, तो ये है थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द सफ्रेजेट मूवमेंट? व्हाट डू यू नो अबाउट द सफ्रेजेट मूवमेंट? आंसर है, सफ्रेजेट मूवमेंट was the name given to the struggle started by women demanding the right to vote। यानी सफ्रेजेट मूवमेंट वो मूवमेंट है जो कि वुमेन के द्वारा स्टार्ट किया गया एक स्ट्रगल है, जिसको नाम दिया गया है। और वो डिमांड क्या थी उनकी? राइट टू वोट, वोट का अधिकार लेने की। यानी कि सफ्रेजेट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसको विमेन के द्वारा वोट देने का अधिकार देने की डिमांड से शुरू किया गया था। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड सफ्रेज। इसको नाम मिला है सफ्रेज से, जिसका मतलब होता है टू वोट, वोट देना। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1848 इन द यूएसए। और ये मूवमेंट सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? यूएसए में 1848 में। एंड देन फॉलोड बाय फ्रांस एंड यूके ऑल्सो। उसके बाद ये फ्रांस और यूके में भी स्टार्ट हुआ और बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड के मोस्टली कंट्रीज में ये स्टार्ट हुआ था और मोस्टली सभी कंट्रीज में ये मूवमेंट सक्सेस हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैम। गवर्नमेंट के लेवल कौन कौन से हैं उनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए 3 लेवल्स हैं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ बैठती है? न्यू दिल्ली में। इट टेक्स डिसीजंस फॉर द एंटायर कंट्री, looks after security issues and maintains diplomatic relations with other countries of the world। ये गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों की सुरक्षा से संबंधित, हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित सारे मामले देखती है, डिसीजंस लेती है और हमारे वर्ल्ड में जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे राजनीतिक रिश्ते, डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब होता है राजनीतिक रिश्ते सुधारती है, उनसे हमारे संबंध बनाती है। ठीक है। सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ द नेक्स्ट लेवल, हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द सेकंड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इट लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल रेजिडिंग इन द स्टेट। यानी कि स्टेट में रहने वाले जो भी लोग हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करना किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का। विलेज गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का थर्ड लेवल है और ये क्या करते हैं? ये विलेज की जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करती हैं। इट लुक्स आफ्टर द लोकल प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज एंड इट इज़ द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको खुद बनाकर दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। क्या डिफरेंस है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में? तो देखिए इसका आंसर ये रहा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? डेमोक्रेसी में पावर्स किस में होती हैं? इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। जबकि डिक्टेटरशिप में, अंडर डिक्टेटरशिप ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। डेमोक्रेसी का एम क्या होता है? द मेन एम ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल। जबकि इधर की इसमें डिक्टेटरशिप में क्या होगा? द मेन एम ऑफ द डिक्टेटर इज वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप। यानी कि डिक्टेटरशिप में जो रूलर होता है सिर्फ वो अपना ही फ़ायदा देखता है, या कोई ग्रुप होता है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, उसे पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता। पॉलिटिकल राइट्स यानी राजनीतिक अधिकार। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द पॉलिटिकल राइट्स। लोगों को पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, यानी जिससे वो क्या होता है, वो वोट भी दे सकते हैं,
इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, गवर्नमेंट की जो भी इसको हम कह सकते हैं कि पॉलिसीज वगैरह निकलती हैं उसमें वो पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। अंडर डिक्टेटरशिप नो पॉलिटिकल राइट्स आर गिवन टू द पीपल। अपोजिशन, इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू अपोज अनलॉफुल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में लोगों को अधिकार होता है कि जो डिसीजन गवर्नमेंट के यदि लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है, गलत है, कानूनी तौर पर सही नहीं है, गलत है, उसका वो विरोध कर सकते हैं। जबकि डिक्टेटरशिप में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ओनली ए सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ सम पर्सन्स आर देयर टू होल्ड एवरीथिंग। सो चिल्ड्रन, आई एम ऑल्सो सेंडिंग द पिक ऑफ these questions. Do them in your notebook.